अब भारत भी सूर्य के करीब पहुंचने की कोशिश में जुट गया है। इसरो अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की तैयारी में जुटा हुआ है और इसी साल जून जुलाई के महीने में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इस मिशन की क्या खूबियां हैं और ये दूसरे जो देश हैं, जो दूसरे स्पेस एजेंसी हैं, उसके मिशन से अलग कैसे है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, इसरो ने अपने सूर्य मिशन की आखिरी चरण की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उसे अब वो पेलोड मिल चुका है जिसका इंतजार वो काफी समय से कर रहा था। इस पेलोड के मिलते ही उसका अब आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने के आखिरी चरण में पहुंच गया है। तो आखिरकार इस आदित्य L1 मिशन के साथ कौन कौन से पेलोड जाने वाले हैं और ये मिशन अभी तक चलाए गए तमाम स्पेस एजेंसी के मिशन से अलग कैसे है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये आदित्य L1 उस ऑर्बिट में पहुंचेगा जहां पर पहुंचकर ये सूर्य की निगरानी करेगा और ये आदित्य L1 उस ऑर्बिट में पहुंचकर किस तरीके से सूर्य का गहन विश्लेषण करेगा, उससे किस तरह की जानकारियां निकालेगा, ये तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इसरो का ये सूर्य मिशन है क्या और इसके तहत वो किस तरीके से अपने मिशन को चलाएगा और किस तरह की जानकारी वो जुटाएगा। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे प्रमुख सूर्य मिशन के बारे में भी बताऊंगा जिसको दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसी चला रही है। तो आइए इस जानकारी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि इसरो अब किस तरीके से इस मिशन को लॉन्च करने वाला है। तो जैसा कि इसरो ने बताया, उसके मुताबिक इस मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण पेलोड विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ उसे मिल गया है और इस पेलोड को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। और ये VELC पेलोड सूर्ययान का सबसे जरूरी और प्राइमरी पेलोड है। आपको बता दें कि इसरो के इस आदित्य L1 में कुल 7 पेलोड्स लगाए गए हैं, जिसमें से 6 पेलोड्स इसरो और अन्य संस्थानों ने बनाया है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को धरती और सूरज के बीच L1 ऑर्बिट में रखा जाएगा, यानी सूरज और धरती के सिस्टम के बीच मौजूद पहला लैरेंजियन पॉइंट, यहीं पर आदित्य L1 को तैनात करने की योजना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह लैरेंजियन पॉइंट होता क्या है। तो आपको बताऊं कि यह दरअसल अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस है, जहां पर कई उपग्रह पहले से ही तैनात किए जा चुके हैं। यानी भारत का सूर्ययान धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित इस पॉइंट पर तैनात किया जाएगा। इस जगह से आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करेगा, वो सूरज के करीब नहीं जाएगा। VELC का आइडिया और उसे बनाने में 15 साल लग गए, क्योंकि ये एक बेहद जटिल पेलोड है और इसी पेलोड का इंतजार इसरो कर रहा था। और इस पेलोड के मिलते ही उसने आदित्य L1 को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी और घोषणा कर दी कि जून जुलाई में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस VELC पेलोड की इतनी अहमियत क्यों है, क्यों इसके बिना आदित्य को लॉन्च नहीं किया जा सकता था। आपको बता दें कि बहुत जल्दी ही बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर में इस बेहद अहम पेलोड यानी कि VELC को और इसके साथ अन्य 6 पेलोड को सैटेलाइट बस यानी आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट में सेट किया जाएगा। उसके बाद उनकी एक बड़ी टेस्टिंग होगी, फिर इन्हें PSLV रॉकेट में तैनात करके लॉन्चिंग पैड्स तक पहुंचाया जाएगा।
VELC पेलोड के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि इस पेलोड में लगा वैज्ञानिक कैमरा सूरज के हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा, साथ ही स्पेक्ट्रोस्कोपी और पोलरिमेट्री भी करेगा। और अब थोड़ा जान लेते हैं कि जो बाकी के दूसरे देश हैं, जो दूसरी स्पेस एजेंसी है, वो किस तरीके से अपने यहां सोलर मिशन चला रही है। तो आपको बता दें कि सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। इनमें से एक ही मिशन फेल हुआ है और एक आंशिक रूप से सफलता हासिल कर पाया था। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायोनियर 5 1960 में भेजा था और जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। लेकिन भारत की उपलब्धि इसलिए भी अपने आप में बेहद खास है क्योंकि यह केवल अपने दम पर बिना किसी दूसरे स्पेस एजेंसी की सहायता लिए हुए अपने स्तर पर ही सारे पेलोड तैयार करके आदित्य L1 मिशन को सूर्य के पास भेजने की तैयारी कर रहा है। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। इनमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर हैं, यानी सूरज के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहे हैं, जबकि एक मिशन फ्लाई बाई है, दूसरा सैंपल रिटर्न था। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अब तक सूरज के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। हालांकि ये अब भी सूरज के तय ऑर्बिट में पहुंचने में समय लेगा क्योंकि ये अब भी रास्ते में ही है। नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 4 मिशन किए हैं। ये थे उलिसस और सोहो। उलिसस के 3 मिशन भेजे गए हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अकेले सिर्फ 1 मिशन किया है, वो है सोलर ऑर्बिटर। ये 2 साल पहले लॉन्च किया गया था और ये स्पेसक्राफ्ट अब भी रास्ते में ही है। जबकि जर्मनी ने 2 मिशन किए हैं, दोनों ही नासा के साथ मिलकर, पहला 1974 में और दूसरा 1976 में। दोनों का नाम हेलियोस A और B था। आपको यह भी बता दें कि नासा का 1969 में भेजा गया पायोनियर E स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिटर था जो फेल हो गया था। यह अपनी तय कक्षा में पहुंच ही नहीं पाया। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उलिसस 3 मिशन जो साल 2008 में भेजा गया था, वो आंशिक रूप से सफल था। उलिसस ने शुरुआत में कुछ डेटा भेजा, लेकिन बाद में उसकी बैटरी खत्म हो गई और वो ट्रांसमिशन नहीं कर पाया। और अब हर भारतीय यही चाहता है कि इसरो का यह सूर्य मिशन पूरी तरीके से सफल हो, ताकि भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो जाए जिसने अपना सूर्य मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और उसके डेटास को वो ले रहा है और उसका निरीक्षण कर रहा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।